गीता का पूरा अध्ययन करने से ये मालूम होता है कि मनुष्य को किसी भी हालत में कर्तव्य कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। अर्जुन जो युद्ध रूप कर्तव्य कर्म छोड़कर भिक्षा मांगना श्रेष्ठ समझते थे। दूसरे अध्याय का 5वां श्लोक। परंतु भगवान ने इसका निषेध किया। इससे भी यह सिद्ध होता है कि यहाँ सब रूप से धर्मों का त्याग नहीं है। अब विचार ये करना है कि यहाँ संपूर्ण धर्मों के त्याग से क्या लेना चाहिए। गीता के अनुसार संपूर्ण धर्मों का अर्थात कर्मों का भगवान के अर्पण करना ही सर्वश्रेष्ठ धर्म है। इसमें संपूर्ण धर्मों का आश्रय का त्याग करना और केवल भगवान का आश्रय लेना दोनों बातें सिद्ध हो जाती हैं। धर्म का आश्रय लेने वाले बार बार जन्म मरण को प्राप्त होते हैं। इसीलिए धर्म का आश्रय छोड़कर भगवान का ही आश्रय लेने पर फिर अपने धर्म का निर्णय करने की जरूरत नहीं रहती। आगे अर्जुन के जीवन में ऐसा हुआ भी है। अर्जुन का कर्ण के साथ युद्ध हो रहा था। इस बीच कर्ण के रथ का चक्का पृथ्वी में धंस गया। कर्ण रथ से नीचे उतरकर रथ के चक्के को निकालने का उद्योग करने लगा और अर्जुन से बोला कि जब तक मैं ये चक्का निकाल ना लूँ तब तक तुम ठहर जाओ, क्योंकि तुम रथ पर हो और मैं रथ से रहित हूँ और दूसरे कार्य में लगा हुआ हूँ। ऐसे समय रथी को उचित है कि उस पर बाण ना छोड़े। तुम सहस्त्र अर्जुन के समान शस्त्र और शस्त्र के ज्ञाता हो, धर्म को जानने वाले हो, इसीलिए मेरे ऊपर प्रहार करना उचित नहीं है। कर्ण की बात सुनकर अर्जुन ने बाण नहीं चलाया। तब भगवान ने कर्ण से कहा कि तुम्हारे जैसे अत्यायी को किसी तरह से मार देना धर्म ही है, पाप नहीं। और अभी अभी तुम 6 महारथियों ने मिलकर अकेले अभिमन्यु को घेर कर उसे मार डाला। अतः धर्म की दुहाई देने से कोई लाभ नहीं है। हाँ, ये सौभाग्य की बात है कि इसमें तुम्हें धर्म की बात याद आ रही है, पर जो स्वयं धर्म का पालन नहीं करता उसे धर्म की दुहाई देने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसा कहकर भगवान ने अर्जुन को बाण चलाने की आज्ञा दी तो अर्जुन ने बाण चलाना आरंभ कर दिया। इस पर यदि अर्जुन अपनी बुद्धि से धर्म का निर्णय करते तो भूल कर बैठते। अतः उन्होंने धर्म का निर्णय भगवान पर ही रखा और भगवान ने धर्म का निर्णय किया भी। अर्जुन ने मन में संदेह था कि हम लोगों के लिए युद्ध करना श्रेष्ठ है अथवा युद्ध ना करना श्रेष्ठ है। यदि हम युद्ध करते हैं तो अपने कुटुंब का नाश होता है और अपने कुटुंब का नाश करना बड़ा भारी पाप है। इसमें